एक दिन एक लड़की अपने माता पिता भाई के साथ अपने घर में सो रही होती है। अचानक उसको लगता है कि उसके पैर हिल नहीं पा रहे हैं। फिर वह अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करती है तो उसके हाथ भी नहीं हिल पा रहे हैं। वो खुद को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करती है, वो भी नहीं हिल पा रही है। अचानक उसको लगता है कि किसी के हाथ उसके गले पर आकर रुक गए हैं और उसके गले को कसना शुरू कर रहे हैं। और वह लड़की झटपटाती है, पूरी कोशिश करती है अपने आप को हिलाने का, लेकिन अब तो जब उसकी आंखें खुल जाती हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यानी कि उस लड़की के सीने पर उसका पिता बैठा था और अपने हाथों से उस लड़की के गले को कस रहा होता है। वो देखती है कि वहाँ पर उसकी माँ भी मौजूद है और उसने उस लड़की के पैरों को दबोच रखा है। अचानक से वहाँ पर उसका भाई भी आता है और वह उस लड़की के हिल रहे दोनों हाथों को भी दबोच लेता है। धीरे धीरे जब उस गले की कसाई बढ़ती जा रही है, अचानक उस लड़की की जो सांसों की जो गति है वो रुक जाती है और वह लड़की जिसकी आंखें बाहर की तरफ निकलने वाली सी होती हैं वो वहीं पर सीताराम हो जाती है। अब दोस्तों, यहाँ उन्होंने ये सब काम तो कर दिया माता पिता ने, वो अब उस बॉडी को ठिकाना लगाने के बारे में सोच रहे हैं और उस लड़की की बॉडी को घसीट कर ले जाते हैं बाथरूम के अंदर। वहाँ जहाँ एक कंटेनर में कोई चीज़ रखी थी उसको उस लड़की के चेहरे पर डालना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उस लड़की का चेहरा गलना शुरू हो जाता है। यानी कि अब वहाँ पर वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो लोग चिंतित हैं कि इस लड़की की बॉडी को ठिकाने कहाँ पर लगाया जाए। उनको एक तरकीब महसूस होती है, वो तुरंत उस बॉडी को मोटरसाइकिल पर रखते हैं, सीधे निकल जाते हैं नदी के किनारे, बहुत सारा रेत। अब वो लोग उस रेत के अंदर उस बॉडी को दफन करके वापस घर लौट आते हैं। लेकिन दोस्तों, 2-3 दिन बाद वहाँ पर जो कुत्ते हैं उनको तो महक आ गई। वो तुरंत उस बालों के पास जाते हैं, उसको खोदते हैं और उसके अंदर से उस बॉडी को निकाल कर खाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं जो कि भौंक रहे हैं। वो बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे भी हो रहे हैं, कुछ कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों को मालूम चलता है कि ज़रूर कोई ना कोई बॉडी यहाँ पर मौजूद है। वो लोग तुरंत पुलिस के पास फ़ोन करते हैं, पुलिस को तुरंत वहाँ बुलाते हैं। पुलिस के आने पर मालूम चलता है कि यह किसी लड़की की बॉडी और वह जो लड़की है वो बिल्कुल नौजवान लड़की है, नई उम्र की। अब यहाँ पर पुलिस यानी कि उस लड़की के बारे में कैसे मालूम करे, क्योंकि उसका चेहरा तो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल कंकाल बन चुका है। पुलिस के लिए बड़ी परेशानी, लेकिन वो फोटोग्राफ्स, कपड़े वगैरह के फोटोग्राफ्स खींचकर जगह जगह थानों में पहुंचवाती और पूछ रही होती है भाई कहीं कोई खबर आई हो तो पता चले। यहाँ पर पुलिस के हाथ खाली होते हैं, कोई जानकर नहीं, उस बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया जाता है और बस पुलिस छानबीन करने में ही जुटी हुई है। अब उसके पास एक ऐसा फ़ोन आता है जिसके बाद पुलिस के भी होश थम गए। पुलिस सोच रही है आखिर ये हो क्या रहा है भाई, क्या था पूरा मामला, बताने वाले हैं आप लोगों को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बिहार के गोपालगंज जिले से। दरअसल यहाँ पर एक नदी बहती है, गंडक नदी। उस नदी के किनारे बहुत सारे गांव बसे हुए हैं और उन्हीं गांवों में से जब यहाँ कुत्तों द्वारा उस बॉडी को रेत में से निकाला गया, पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। एक दिन पुलिस जब हाथ पर हाथ रखकर शांति से बैठी, क्योंकि जानकारी तो कोई मिली नहीं, उनका फ़ोन बजता उठता है और उस फ़ोन करने वाला दूसरी तरफ एक लड़का जो कि नई उम्र का ही होता है, वह कहता है कि साहब, जिस लड़की की बॉडी की फ़ोटो आप लोग थानों में भेज रहे हैं, दरअसल उस लड़की, वो जो लड़की है उसकी खुद की गर्लफ्रेंड आंचल कुमारी है। अब पुलिस के कान खड़े, भाई वाह, जिसके बारे में कोई खोज खबर नहीं है उसके बारे में ये लड़का जान कर देता है। और वो लड़का बताता है कि वह उससे प्यार करता है और दोनों शादी करना चाहते हैं और उसको शक है कि उसके परिवार में ही उसके माता पिता ने कुछ ऐसा किया होगा, क्योंकि दोनों की जो बिरादरी है वो अलग अलग है। अब पुलिस समझ गई कि हाँ भैया, यहाँ पर कुछ ऑनर किलिंग वाला मैटर होगा। पुलिस तुरंत अब उस लड़के द्वारा बताई गई जगह पर पहुँचती है और जाकर लालू यादव के घर पर पहुँच जाती है। अब लालू यादव कौन? एक सामान्य दुकान चलाने वाला दुकानदार। अब जब उससे बात की जाती है कि लालू, तुम्हारी बेटी कहाँ पर है, यानी कि आंचल कुमारी कहाँ है, अब वो जो लालू तुरंत झेप गया, भाई मैटर वो डिस्क्लोज कर चुका है, अब उस लड़की के बारे में पुलिस क्यों पूछ रही है।
अब तो लालू के जो चेहरा है वो बदल गया, हाँ बाप बदल गए। वो तुरंत कहता है अरे वो अपनी नानी के घर गई है। अब नानी के घर गई है तो बात कर हमारी। पुलिस ने कहा। अब पुलिस की बात सुनकर लालू और भी ज़्यादा हैरान, वो कहता है साहब वहाँ पर फ़ोन नहीं है। तो पुलिस उसे कहती है कि लालू कब तक झूठ बोलोगे भाई, ऐसा है आज के समय में आदमी के घर में खाने को कुछ हो या ना हो लेकिन मोबाइल फ़ोन ज़रूर होगा। और अब तो लोग स्मार्टफोन रखते हैं, फीचर फ़ोन तो रखते नहीं। तू उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, सच्चाई बोलो क्या है। अब तो वह जो व्यक्ति है बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। लालू यादव को रोता देख उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाती है और तो उसका बेटा भी वहाँ पर आ जाता है। अब तो वह लालू यादव कहने लगता है कि साहब हमने अपनी बेटी आंचल कुमारी को खूब समझाया, खूब बातें करी, उसको बहुत सारा ज्ञान भी दिया, लेकिन वह लड़की जो कि हमारे घर से भाग जाना चाहती, उस लड़के के प्यार में कुछ ऐसे पागल हो गई थी। हमने उसको बहुत कुछ समझाया लेकिन हमारे लाख कहने के बावजूद भी वह लड़की हमारी बात को नहीं मानी। इसीलिए हम लोगों ने उस लड़की से मतलब बहुत कुछ कहा भी, लड़की नहीं मानती है तो हम उस लड़की को बस सीताराम कर देते हैं। यानी कि तीनों लोगों ने मिलकर उसको बिस्तर पर दबोच लिया, उसका गला दबा दिया, सीताराम हो गया। अब उसको बाथरूम ले जाया गया, वहाँ पर एसिड डालकर उसके चेहरे को गला दिया और वो मतलब पूरी कहानी बता देता है। अब पुलिस के हाथ में तो भाई आदमी आ ही गया, पुलिस तुरंत उसको लेकर जाती है थाने। अब यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 3 गिरफ्तारियाँ होती हैं। 3 कौन? लालू, लालू की माँ, लालू का बेटा, यानी कि घर में लग गया ताला। पुलिस उनको वहाँ लेकर गई। यहाँ पर सारी कहानी जब पुलिस के सामने तो ओपन ही हो गई, उन्होंने बता दिया भाई हाँ ये बात है, सारी कहानी खोल दी गई। और अब उनको पुलिस मतलब कि कोर्ट के सामने पेश करती है, उनको रिमांड वगैरह ले जाने की बात किया है, भाई कबूली बयान है, ठीक है, उनको अब जेल। हालांकि अभी मामला रनिंग में है, चल रहा है कोर्ट में अंतिम फैसला अभी आया नहीं है। जैसे अंतिम फैसला सामने आएगा आप लोगों को भी जानकारी दे दी जाएगी कि आखिर उनको सज़ा क्या मिली है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ मतलब इन बातों को सुनकर समझकर बहुत सारी बातों को दिमाग में डालकर सोच रहा हूँ वाकई में कि आखिर समाज को हो क्या गया भाई। नई उम्र के बच्चे जिनको पता नहीं क्या है, 10 रुपये कमाने का तरीका मालूम नहीं, ना कमाते हैं, अभी तो माँ बाप के पैसे पे तो ऐश मौज कर रहे हैं। और उस लड़के को भी, पुलिस को उस लड़के को भी अपने पास बुलाना चाहिए भाई, उससे कहना चाहिए कि तेरे इतने बड़े हाथ पैर हो गए जो तू उस नौजवान लड़की के साथ ऐसा करता है। अरे उसकी उम्र ही क्या है, ये प्यार करने की उम्र है क्या? अरे तुम अभी बच्चे हो, बच्चे रहो ना। हालांकि पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पुलिस को चौथे उस लड़के को भी जरूर अरेस्ट करना चाहिए। हालांकि लालू यादव ने कहा था इस बात को भी कि उस लड़के को जरूर गिरफ्तार कीजिए जिसकी वजह से उसको अपनी बेटी के साथ ये सब काम करना पड़ गया, जो कि उसकी सबसे प्यारी बेटी थी। हृदय की बात बता रहा है वो लालू साहब। मतलब 15 साल मैंने उसको पाला पोसा, बड़े तरीके से अपने घर में रखा, सारे काम किए, पढ़ाया लिखाया, वही लड़की उसको धोखा दे रही है साहब। वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी भी नहीं करता। लेकिन उस लड़के को जरूर बुलाइएगा, उस लड़के से हम भी मिलना चाहते हैं जिसकी वजह से हमें अपने प्राणों से प्रिय जो चीज़ को अपने आप से अपने हाथों द्वारा दूर करना पड़ गया। हालांकि पुलिस अभी उस मामले में संज्ञान ले तो रही है, लेकिन क्या होगा भाई, उस लड़के को छोड़ दिया गया। लेकिन यार एक बात बताइए, उस लड़के को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आप एक बात बताइए, आखिर ऐसी क्या मोहब्बत जड़ पड़ गई, आखिर उनको ऐसा क्या करना पड़ गया इस उम्र में जो भाई तुम कुछ भी कर रहे हो। हालांकि उस पिता ने अपनी बेटी के साथ जो किया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो भाई? यार अपनी इज्जत किसको प्यारी नहीं है? मध्यम वर्गीय परिवार, इज्जत ही तो है, पैसे थोड़ी हैं। कितना पैसा होगा भाई? और पैसे से क्या होगा? आदमी सहूलियत के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, बड़े ही प्यार से आगे बढ़ना चाहता है। वह सोचता है कि यार उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। लेकिन ये आजकल की औलाद
पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे फ़ोन चाहिए, पापा मुझे पैसे चाहिए, पापा अपने बच्चों पर प्यार करता है, हर सुविधा मुहैया कराता है। फिर यही बच्चे उसी बाप की इज्जत को ऐसे बिगाड़ देते हैं, यार हद की बात है। और फिर वो जेल भी जाते हैं। यार मुझे समझ नहीं आता यहाँ पर गलती किसकी है यार, उस माता पिता की या उन बच्चों की। आपको कोई बात समझ में आ रही हो तो आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर लिख कर दें भाई, हम भी तो बताएं, सोचें समझें कि कोई आदमी क्या कहना चाह रहा है। लेकिन नहीं भाई, हमारी कहानी बताने का तरीका अच्छा लगा हो, हमारे जो भावना है वो आपको अच्छी लगी हो, तो हमको हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।